ये खबर खास करके अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं तो आपके लिए बेहद ज़रूरी खबर है। क्या आप भी जब वेब चेक इन करते हैं तो आपसे भी सीट के पैसे मांगे जाते हैं? क्या आप भी उससे परेशान हैं? तो केंद्र सरकार ने इसको लेकर एयरलाइन के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेवल एग्रीगेटर्स के अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस में शामिल होने पर चिंता जताई है। इन प्रैक्टिस में प्री वेब चेक इन की पेशकश के भ्रामक दावे के बावजूद हर सीट को पेड के रूप में लेबल करना शामिल है। साथ ही और कई मुद्दों को लेकर एयरलाइंस को आगाह किया गया है। मतलब ये खबर आप इसको ऐसे समझिए कि कई बार आपको ये कहा जाता है कि वेब चेक इन आप फ्री में कर सकते हैं, लेकिन जब आप वेब चेक इन करने जाते हैं और जब आप सीट का सिलेक्शन करते हैं तो आपसे पैसे मांगे जाते हैं सीट के हिसाब से। उस पर सरकार ने चिंता जाहिर की है। पूरी खबर क्या है ये डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, बताइए क्या है पूरी खबर? देखिए मृत्युंजय, त्योहारों का सीजन है और हर आदमी अपने घर जाना चाहता है। जब हम ट्रेनों की तरफ रुख करते हैं तो लगभग हर ट्रेन फुल है, उन जगह पे वेटिंग बहुत ज़्यादा है। ऐसे में लोगों के लिए जो दूसरा सबसे आसान माध्यम है वो है एयरलाइंस का। जब भी हम एयरलाइंस पर टिकट बुक करते हैं तो एक तो हमें टिकट बहुत महंगी मिल रही है, दूसरा जो मिल रही है उसके बाद भी कई तरह के अन्य पैसे हमको देने पड़ रहे हैं जो कि फ्री वेब चेक इन के बावजूद हमको इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ एक इस तरह का जो डार्क पैटर्न एयरलाइंस इस्तेमाल कर रही हैं, इसको लेकर सरकार ने यानी कि उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने चिंता जताई है और 8 तारीख को इन सभी एग्रीगेटर्स को और एयरलाइन ऑपरेटर्स को बुलाया है। सरकार ये जानने की कोशिश करना चाहती है कि आखिर क्या वजह है कि जब आप फ्री वेब चेक इन ऑफर करते हो, जो कि आपके लिए खुद एक सुविधा है, क्योंकि अगर कंज्यूमर पहले ही बता देता है कि हाँ वो यात्रा करेगा, इतने सामान के साथ वो यात्रा करेगा, इन सीटों पर वो यात्रा करना चाहता है, तो ये आपको काउंटर पर जो भीड़ होती है उससे बचाता है। बावजूद उसके कंज्यूमर को क्यों आप ये परेशान कर रहे हैं, उससे एक्स्ट्रा पैसे क्यों ले रहे हैं? दूसरा ये कि कई बार इंश्योरेंस के नाम पर उसको ज़बरदस्ती टिकट उसने अगर बुक किया है 2000 रुपये की टिकट होती है तो कई बार फाइनल बिलिंग के दौरान जो है वही टिकट लगभग 2600 रुपये का हो जाता है, जो कि एडिशनल चार्जेस, एक्स्ट्रा इंश्योरेंस या इस तरह की चीज़ें। और जब वो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता, यानी कि अगर वो चाहता है कि वो इंश्योरेंस नहीं ले, तो उसमें जानबूझकर उसको ये बोल कर डराया जाता है कि इसका मतलब मैं जो है रिस्क के साथ चलने को तैयार हूँ। तो ये जो डार्क पैटर्न इस्तेमाल कर रही है एयरलाइंस, सरकार ये चाहती है कि ऐसा कुछ न किया जाए। एयरलाइंस कंपनी अपने कंज्यूमर को साफ साफ बताए कि वो किन बातों के लिए पैसे ले रही हैं, किन बातों के लिए चार्जेस ले रही हैं। अगर वो चार्जेस जेन्युइन है तो वो चार्जेस लेने चाहिए, अगर वो जेन्युइन नहीं है तो कम से कम उसकी पूरी डिटेल कंज्यूमर को मिलनी चाहिए, ना कि इस तरह के किसी डार्क पैटर्न या फिर किसी अन्य लुभाने वाले ऑफर के जरिए उससे एक्स्ट्रा पैसे लिए जाए। तो कुल मिलाकर सरकार इसको लेकर चिंतित है। जल्द ही इसको लेकर यानी कि नवंबर के पहले हफ्ते जो हमें जानकारी मिली उसके अनुसार 8 नवंबर को सभी एग्रीगेटर्स को, एयरलाइन ऑपरेटर्स को और ट्रैवल जो बुकिंग एजेंसीज हैं उन सबको बुलाया गया है। इस तरह के तमाम प्रैक्टिसेस पे चर्चा की जाएगी। साथ साथ इसके लिए सरकार एक गाइडलाइंस भी जारी कर सकती है जहां पे कंज्यूमर के जो हित हैं उनकी रक्षा की जाए। इसके पीछे की वजह यह है कि सरकार ने पिछले जो ट्रैवल सीजन अभी बीता है रक्षाबंधन के दौरान का, उस दौरान ये देखा कि इस तरह की शिकायतों की एक बड़ी भरमार हो गई थी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे और लगभग 10,000 शिकायतें इन्हीं सब रेफरेंस के लिए आई थी, इसलिए सरकार ने यह बैठक बुलाई है। ओके, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण खबर, बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस खबर के लिए।